ठीक है, वो रिकॉर्ड कर रहा है तो फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो व्हाट आई मीन इज, अपन बात कर रहे थे भाई, पहले अपन फिनॉल्स वगैरह पढ़ लेते हैं। ठीक है, अपन फिनॉल्स वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है अपन। तो अपन नेम रिएक्शन पढ़ रहे थे फिनॉल्स में। ठीक है, फिनॉल्स में अपन नेम रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो मैं नेम रिएक्शन से शुरू करता हूँ। ठीक है, नेम रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था क्या, दैट इज राइमर-टाइमन रिएक्शन। तो राइमर-टाइमन रिएक्शन, इसको बताने की जरूरत नहीं, वो आप पहले पढ़ चुके हैं अपन। अब अपन दूसरा रिएक्शन की बात करना था, अपन को कोल्बेज रिएक्शन की बात। कोल्बेज रिएक्शन में क्या होगा, दैट इज बस थोड़ा सा अपन को पढ़ना होता है कोल्बेज रिएक्शन में। दैट इज अपन को गिवन होगा कोल्बेज रिएक्शन में, दैट इज फिनॉल गिवन है अपन को, तो अपन इसको रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ। वी नो दैट अपन को फिनॉक्साइड मिलेगा, फिनॉक्साइड बनेगा तो विल गेट लाइक दिस, दिस इज अ फिनॉक्साइड आयन अपन कहेंगे, ये फिनॉक्साइड आयन है। फिनॉक्साइड आयन होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा तो इट विल बी एट ऑर्थो पोजीशन, और नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। इधर डबल बॉन्ड दिखाएंगे अपन ऐसे, और नेगेटिव चार्ज को दिखा देते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा आफ्टर डिलोकलाइजेशन। ये अनस्टेबल होगा, जैसे ही नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा इट विल बी अनस्टेबल बिकॉज इट इज एट ऑन कार्बन एटम। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, जब ये कार्बन एटम पे आएगा तो अनस्टेबल होगा, इसमें अपन CO2 गैस पास करेंगे, CO2 से रिएक्ट करवाएंगे, तो CO2 इज अ लुईस एसिड, इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे और डेल्टा नेगेटिव उस पे। तो जैसे ये अनस्टेबल होगा ये कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर क्या ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ठीक है, वी गॉट दैट द प्रोडक्ट इज लाइक दिस, हमको ये प्रोडक्ट मिल गया भाई। इधर तो पहले अपन को क्या था, ये अपन को मिला OH नेगेटिव से फिनॉक्साइड आयन बना, और फिनॉक्साइड आयन ऑब्वियस सी बात है ऐसे सॉल्ट के फॉर्म में होगा, बट वो डिलोकलाइज होगा तो नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन विल बी, ऑक्सीजन से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हुआ तो कार्बन पे अनस्टेबल होगा, तो CO2 से इजीली रिएक्ट कर पाएगा, और इजीली रिएक्ट करेगा तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, फिर अपन प्रोडक्ट ऐसे बना देते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अपन लिखेंगे कि ये O नेगेटिव और सोडियम अपने पास पॉजिटिव गिवन है, तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जैसे दिखा देंगे, और उसके बाद इसको अगर हम टॉटोमराइज करेंगे तो विल गेट दिस प्रोडक्ट, दैट इज टॉटोमराइज। टॉटोमराइज करेंगे तो विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, यहां पर OH होगा और यहां पर CONA होगा। देन वी कैन राइट आफ्टर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करेंगे अपन तो फिर Na को भी हटा देंगे, Na को हटाएंगे तो विल गेट दैट दिस इज OH एंड दिस इज COH, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड है, और सैलिसिलिक एसिड होगा तो ये अपन को पता है दिस इज डिसइंफेक्टेंट एज वेल एज एंटीसेप्टिक, दोनों ही होता है सैलिसिलिक एसिड। तो इससे हम एस्पिरिन भी बना सकते हैं, इससे हम राइट ना, सैलिसिलिक एसिड होगा तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, अपन एस्पिरिन भी बना सकते हैं, बाकी सब बना सकते हैं, वही इसका एप्लीकेशन है। तो इसका एप्लीकेशन है, अगर हम चेक करेंगे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस, तो अपन बता सकते हैं। अब इसमें एक पार्ट और अपन देख लेते हैं, अगर मान लो फिनॉल जो है, अगर फिनॉल अपन को पैरा सब्स्टिट्यूशन गिवन है तो अपन कहेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इसका साइड प्रोडक्ट तो ये बनेगा, इसका जो साइड प्रोडक्ट बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा सभी जगह डिलोकलाइज होगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट है और वो माइनर प्रोडक्ट है। ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है, तो अपन इसको मेजर लिख देते हैं और इसको माइनर प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ठीक है ना, दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो व्हाट आई मीन इज कि भाई अगर मान लो ये फिनॉल कोई सब्स्टिट्यूशन भी प्रेजेंट है इस पे तो भी चलेगा, बस ऑर्थो और पैरा पोजीशन, अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है तो पैरा पे रिएक्शन कर देंगे।
रेट ऑफ रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होगा? तो अपन कहेंगे जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो अपन कहेंगे अगर इसमें कोई विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। व्हाई इट इज सो? क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, और रिलीजिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, राइट? वो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा तो वी नो दैट फिर तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। सो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन द रिंग विल डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो अपन लिख लेंगे, ठीक है ना? और अब तो हमें बस फिनॉल के साथ NaOH और CO2 अगर गिवन है तो वी नो दैट कोलबेज रिएक्शन करना है। कोलबेज रिएक्शन में कुछ एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं अपन इसके, जैसे एप्लीकेशन में अपन बताएंगे कि भाई हमको गिवन है ऐसे फिनॉल गिवन है अपन को, ये ऐसे गिवन है और इसके कुछ एप्लीकेशन बता रहे हैं, तो एप्लीकेशन ना सैलिसिलिक एसिड से ही बता सकते हैं, ये गिवन है। अभी सैलिसिलिक एसिड में अपन क्या करेंगे, इसको अगर रिएक्ट करेंगे विथ NaOH तो अपन को पता है भाई इसमें ना ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, दोनों ही बनेंगे, बट दिस हैज बेटर न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल। ये वाला पार्ट जो होगा क्योंकि ये डिलोकलाइज होगा रिंग के साथ, लेकिन इसमें तो सीधा सीधा नेगेटिव चार्ज क्या होगा? ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज होगा। तो ऑक्सीजन पे अगर डिलोकलाइज होगा तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, इसमें डिलोकलाइज कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो कार्बन पे आएगा तो अनस्टेबल है, मतलब नेगेटिव चार्ज का ज्यादा इस पे ज्यादा होगा डेंसिटी। तो अपन कहेंगे अगर इसको अपन रिएक्ट करवाते हैं विथ एसिडिक एनहाइड्राइड तो अपन कहेंगे भाई करवाओ एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट। तो अपन क्या करेंगे, इसको इस पे अटैक करवा देते हैं, तो ये लीव कर जाएगा, ये लीव करेगा तो माइनस एसिटेटाइन लिख देता हूं मैं, है ना? और प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास? दैट विल बी, ये लीव करेगा, ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा अपने पास O C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला ये CH3 है, राइट ना? एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाया आपने, तो अपन को क्या मिलेगा? ये लीव किया तो अपन को मिल गया ये वाला पार्ट, CH3 मैंने ऐड कर दिया इस पे, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो ये तो ऐसे ही रहेगा। मीडियम बेसिक है इसलिए मैं इसको सॉल्ट के फॉर्म में ही लिखूंगा। अगर मीडियम बेसिक है इसलिए तो अपन ने लास्ट में हाइड्रोलिसिस करके बताया प्रोडक्ट, अगर हाइड्रोलिसिस नहीं किया तो अपन इस प्रोडक्ट को बता सकते हैं। तो फिर अपन क्या करेंगे? प्लस CH3CONA, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन फॉर अस, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अपन को मिलेगा, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं और हाइड्रोलिसिस के बाद वी आर एबल टू गेट दैट, ये OH बन जाए, ये OCOCH3 बन जाएगा, और ये जो बनेगा ये सोडियम ये हट जाएगा, ये COH बन जाएगा। तो अपन कहते हैं ये ग्रुप होता है एसिटाइल, एसिटाइल और फिर बाकी सैलिसाइलेट। सो ये था अपना एसिटाइल सैलिसाइलेट, एसिटाइल सैलिसाइलेट, और अपन लिख सकते हैं सोडियम एसिटाइल सैलिसाइलेट और सोडियम एसिटेट, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये अपन ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। तो वैसे मैंने आपको पहले बता रखा था, ये बस मैंने आपको पहले इसका इससे डायरेक्टली प्रोडक्ट बताया था, मैंने आपको ऐसे एप्लीकेशन करके थोड़ा सा मैकेनिज्म जैसे नहीं बताया था, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा और किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है इसलिए ये इस पे अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफिल, जो अपन ने SN2TH रिएक्शन किया है वो किया मैंने यहां पर। अब अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूं दूसरा एप्लीकेशन के बाद, अगर मेरे पास सैलिसिलिक एसिड है ऐसे, और इसको मैं रिएक्ट करता हूं सपोज फिनॉल के साथ, अपन इसको रिएक्ट करेंगे फिनॉल के साथ, तो इसको अपन को POCl3 में लिखना है। अब अपन को अच्छे से पता है दिस इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ये। अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो मुझे वाटर को रिमूव करना है, मैं ना तो इस OH को हटा सकता हूं ना इस OH को हटा सकता हूं। वो क्यों नहीं हटा सकते?
क्योंकि दोनों ही केस में ऑक्सीजन बेंजीन से अटैच्ड है, ऑक्सीजन बेंजीन से अटैच्ड है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड्स है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसका H और इसका OH रिमूव करूंगा टू रिमूव अ वाटर मॉलिक्यूल। POCl3 is a dehydrating agent, I have told you that. POCl3 is a dehydrating agent, मतलब मुझे डिहाइड्रेशन करना है। This is the dehydration which will take place. तो अपन क्या करेंगे, इस केस में अपने पास बनेगा फिनाइल सैलिसाइलेट, ये बनेगा अपने पास फिनाइल सैलिसाइलेट। ये फिनाइल है, इट इज एन एस्टर ना, जिसमें ऑक्सीजन से पीएच ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको अपन लिखेंगे फिनाइल सैलिसाइलेट। दिस इज फिनाइल सैलिसाइलेट। जैसे अपन ने लिखा ना सोडियम सैलिसाइलेट, इधर सोडियम था लेकिन यहाँ पर क्या एसिटाइल था, तो अपन ने एसिटाइल ग्रुप लिखा। उधर क्या था, फिनाइल ग्रुप था जो इससे अटैच्ड है, तो अपन ने लिखा ये तो सैलिसाइलिक एसिड है लेकिन अपने पास फिनाइल ग्रुप इधर अटैच्ड है। अगर मैं इसको ना सैलिसाइलिक एसिड को, ये सैलिसाइलिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड को अगर CH3OH से रिएक्ट करते हैं अपन, किससे, CH3OH से, और H2SO4 ले लेते हैं अपन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2SO4 अपन ने लिया डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ऑब्वियस सी बात है डिहाइड्रेशन किससे होता है, इसका OH और इसका H, डिहाइड्रेशन कर देते हैं। तो फिनाइल की जगह क्या हो जाएगा अपने लिए, मिथाइल आ जाएगा इस बार, और मिथाइल आएगा तो अपन क्या कहेंगे, इट विल बी मिथाइल सैलिसाइलेट। तो अपन बता देते हैं भाई ये मिथाइल सैलिसाइलेट है। ये मैंने पहले भी आपको मतलब उसमें बताया था जब अपन ने रिएक्शन डायरेक्टली लिखे थे, मिथाइल सैलिसाइलेट। सो दिस इज योर मिथाइल सैलिसाइलेट। मिथाइल सैलिसाइलेट को अपन आइडेक्स बोलते हैं, इसको अपन सेलॉल बोलते हैं, इसको अपन एस्प्रिन बोलते हैं। ये पहले आपको बताया मैंने कि मतलब अपन किससे क्या बना सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड किस काम में आता है, बहुत सारे मेडिसिन्स अपन सैलिसिलिक एसिड से बनाते हैं, राइट। सो लाइक दिस वी कैन राइट दैट कोलबेस रिएक्शन, उसके एप्लीकेशंस। इन रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप ध्यान देना कि अगर अपन को एनहाइड्राइड गिवन है सैलिसिलिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो फिर अपन एस्प्रिन बनाने वाले हैं, और अगर फिनॉल के साथ अपने पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ सैलिसिलिक एसिड है तो अपन सेलॉल बनाने वाले हैं, या अपन आइडेक्स बनाने, आइडेक्स मतलब ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, पहले मैंने आपको बताया था, आइडेक्स मींस ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, अपन को पता है। ये आपका कोलबेस रिएक्शन था, द सेकंड रिएक्शन। अभी थर्ड और फोर्थ रिएक्शन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपन थोड़ा सा लिखेंगे ताकि अगर अपन से पूछा जाए तो अपन उसे बताएंगे, थर्ड एंड फोर्थ रिएक्शन, ठीक है ना। तो विल राइट लाइक दिस, third reaction is, we'll write that it is Fry's rearrangement. अभी rearrangement है तो अपन को पता है क्या होता है, Fry's rearrangement। और rearrangement मतलब आप मुझे कंपाउंड दोगे, मैं उसमें rearrange करके बता दूंगा आपको, तो ठीक है, we are given like this the Fry's rearrangement। और Fry's rearrangement होता क्या है, अगर अपन चाहें तो थोड़ा याद भी रख सकते हैं, that is the phenyl esters, that is the phenyl esters, उसको कन्वर्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और CS2, है ना, और CS2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉल, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉल, फिनॉल, या पैराहाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉल, एसिटोफिनॉल। तो ये प्रोडक्ट अपन ने लिखा हुआ है, चलो देखते हैं कैसे बनाना है। हमको कंपाउंड गिवन होगा, चेक कर लेते हैं भाई। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपन को डायरेक्ट रिएक्शन ही पता होना चाहिए, लेकिन एडवांस में अपन से क्या करते हैं ना, वो थोड़ा सा अगर हमें मैकेनिज्म का आइडिया है ना सभी में, तो हम मैकेनिज्म थोड़ा सा रिएक्शन को शुरू करने के लिए, कोई अननोन रिएक्शन आता है तो अपन रिएक्शन को शुरू करने के लिए उसको देख लेते हैं। फिनाइल एस्टर्स में मेरे पास ये गिवन
यहां पर लिख लेते हैं अपन, अभी तो बताया आपने फिनाइल एस्टर्स। मैं CH3 की जगह R भी लिख सकता हूं, इसको मैं AlCl3 से लिख लेता हूं। AlCl3 इज अ लुईस एसिड, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन। CH3 लिख लेता हूं, AlCl3 इज अ लुईस एसिड, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर ये लुईस एसिड है तो अपन को पता है ये ऑक्सीजन दोनों तरफ से अटैच्ड है, दोनों तरफ से बॉन्डेड है, तो इसके लोन पेयर अनस्टेबल है। इस पे अटैक करवाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपन को पता है फिर अपन को क्या करना है, AlCl3 इधर नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इधर अपन लिखने वाले C डबल बॉन्ड O CH3। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपन क्या करेंगे, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, व्हाट वी गेट, कार्बोकेटाइन बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस। अगर अपने पास ये है और उसके बाद अपने पास AlCl3 ऐसे गिवन है, इस पर नेगेटिव चार्ज, अब इसका पॉजिटिव चार्ज तो हट जाएगा ना ऑक्सीजन का, क्योंकि आपने ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, क्वाइट एज सो, बेंजीन रिंग से वेरी फर्स्ट एटम जो अटैच्ड है उसके पास लोन पेयर है, तो इट इज अ ऑर्थो पैराडाइलेक्ट्रिक ग्रुप। तो चलो बनाते हैं प्रोडक्ट। तो इसमें अपन इस इलेक्ट्रोफाइल को बाय EAS रिएक्शन बता रहा हूं मैंने EAS रिएक्शन से दो प्रोडक्ट बना सकता हूं मैं, एक तो C डबल बॉन्ड O CH3 जो पैरा पोजीशन पे होगा, और प्रोटॉन यहां से निकल के इसको OH बनाएगा, AlCl3 हमको वापस कैटलिस्ट मिलेगा। और एक बनाएंगे अपन ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, ये ऑर्थो प्रोडक्ट होगा अपने पास, ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं अपने पास। तो अपन दोनों प्रोडक्ट बता सकते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट है अपने पास। तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई देखो, इसमें ना अगर टेम्परेचर हाई करोगे तो मैं ये प्रोडक्ट बता दूंगा, हाई टेम्परेचर पे, बिकॉज वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर है, बट एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, इट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अपन इसको मेजर प्रोडक्ट बता देंगे, अदरवाइज दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। वो इसलिए बिकॉज हाई टेम्परेचर पे वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ना, जैसे हाई उधर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट। तो और बहुत ज्यादा नहीं बता रहे अपन कि 100 डिग्री से बहुत ज्यादा, अपन ने 100 के आसपास रखा। AlCl3 विल से दैट यहां से जो प्रोटॉन निकलेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से, अपन ने यहां से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से जब वो अटैक करेगा तो अपन को पता है अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर प्रोटॉन था, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया था इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से, ये जब वापस ऐसे आएगा एरोमेटिसिटी रीगेन करेगा, ये CH3 था राइट ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये प्रोटॉन देगा ना अपन को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक से, ये डबल बॉन्ड बन गया, तो अपने पास H पॉजिटिव है। हाँ, तो H पॉजिटिव को क्या करेंगे, अपन अटैक करेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये लीव करेगा, तो क्या आएगा अपने पास, ये हट गया, ये प्रोडक्ट बन गया। मतलब पहले अगर आपको नहीं मतलब और स्लो देखना है तो और स्लो देख सकते हैं। मैंने प्रोटॉन को ना, H प्रोटॉन को इसके साथ बॉन्ड कर दिया, तो H प्रोटॉन का बॉन्ड करोगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये लीव करेगा, ये लीव करेगा, तो ये भी लीव कर सकता है, वो भी लीव कर सकता है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन प्रोटॉन होगा तो ऑक्सीजन पे जरूर अटैक करेगा, तो वहां तो जा नहीं सकता, तो इसी पे अटैक करेगा, तो AlCl3 धीरे धीरे लीव कर जाएगा। तो दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और AlCl3 का रोल। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाया अपन ने, यही हमारे लिए रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। इलेक्ट्रोफिलिक वहां पर एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही थी, तो अपन उसी को बता सकते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जिसमें वो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, राइट। तो इट इज लाइक दैट कि भाई अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, अपन कहेंगे इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो अपन कहेंगे फिर तो अच्छी बात है, वो भी मतलब प्रोडक्ट बना देगा और प्रोडक्ट बनाएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा।
बिकॉज ये पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। दूसरा अपन लिख सकते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट नहीं, थर्मल रीअरेंजमेंट, दैट इज क्लेंशन रीअरेंजमेंट। क्लेंशन रीअरेंजमेंट में वी कैन राइट दैट also called thermal rearrangement, अपन ने लिखा था लास्ट टाइम, also called thermal rearrangement, thermal rearrangement, because it is carried at it is carried at 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें अपन लिखते हैं भाई, अपन को गिवन होता है एलाइल फिनाइल ईथर्स, इसको कन्वर्ट करते हैं अपन ऑर्थो एलाइल फिनॉल में। तो चलो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऑर्थो एलाइल ना, एलाइल फिनाइल ईथर का मतलब हो गया कि भाई एक ईथर पे एक तो फिनाइल हो गया ग्रुप और दूसरा ग्रुप हो जाएगा एलाइल ग्रुप। ये एलाइल ग्रुप होता है, ठीक है ना, ये फिनाइल ग्रुप है, ये एलाइल ग्रुप है। तो अपन क्या करेंगे, मेरे पास एक फिनाइल ग्रुप है और एक एलाइल ग्रुप है। तो रिएक्शन को थोड़ा और अच्छे से चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस पे ना एक सब्स्टिट्यूशन भी कर लेते हैं। अपन इसको आर लिख लेते हैं इस पे। इट एग्जिस्ट एज, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो अपन इसको बना देते हैं भाई, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है जनरली। ऑक्सीजन होगा, इसके पास 2 लोन पेयर है, तो एंगुलर राइट ना, बेंट स्ट्रक्चर होगा। ये CH2 होता है, इधर CH होगा, इधर डबल बॉन्ड होगा और इससे R अटैच्ड है जो आपने कर रखा है। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। तो ये ना ऐसे एग्जिस्ट करेगा। अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे बता सकते हैं, ये ऑक्सीजन है, ये CH2 है, इधर Ca है, इधर CH है, इधर भी CH है और इधर R है। तो मैं ना इसको ऐसे बना देता हूं, क्या बना, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना। भाई हमने क्या करना है, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 ऑक्सीजन और ये कार्बन। तो आप ये काउंट करोगे तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, वो बनाया मैंने, तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। तो पहले ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना दिए, थोड़ा और नीचे बनाता हूं तो और अच्छा बनेगा, जैसे इसमें बना। ये लो भाई, अपने पास 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है। मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा और इधर CH2 लिख देते हैं, इधर CH लिखते हैं, इधर डबल बॉन्ड, इधर CH और R लिखा जैसे इसमें लिखा। तो मैंने इसको ना ट्रांजिशन स्टेट जैसे बना देना। चलो देखते हैं इस ट्रांजिशन स्टेट को कैसे बनाना है। यहां पर अपने पास डबल बॉन्ड था, तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां शिफ्ट कर, या अपन ऐसे करते हैं, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देते हैं पहले। ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था ना, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट किया और इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट किया। मैंने क्या किया, उसमें जो किया वो यहां बताता हूं, क्योंकि ऑक्सीजन से तो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएंगे ना, ऑक्सीजन की तरफ ही आएंगे। तो मैंने इसको यहां शिफ्ट किया, इस वाले बॉन्ड को यहां और इस वाले बॉन्ड को यहां, ये दिख रहा होगा आपको। तो व्हाट आई गॉट इज, मुझे ये मिलेगा, क्या मिला अपन को, अपन को मिला ऐसे, ये कंपाउंड मिला मुझे, डबल बॉन्ड CH2, यह सिंगल बॉन्ड था है? अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड तो ब्रेक हो गया था। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर मुझे मिला CH और R, ये बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास। इसको टॉटोमराइज करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, इसको टॉटोमराइज करूंगा, टॉटोमराइज किया तो व्हाट आई गॉट, भाई ये तो इधर हाइड्रोजन है ना, तो इनॉल बना देते हैं। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये टॉटोमराइज कर दिया मैंने, वापस रिंग बन गया और ये मेरे पास CH, इधर R अटैच्ड है CH से, CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया मेरे पास, ये प्रोडक्ट बना मेरे पास।
तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं, ये कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, ये कार्बन 14 है, ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 13 है, ये कार्बन 14 है, ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 13 है और ये कार्बन 14, ये कार्बन 12 है, ये 14 है, ये 12 है। डबल बॉन्ड इसमें 13 14 के बीच में, और प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड कहां पर है? 12 13 के बीच। मतलब ये ग्रुप, ये वाला कार्बन एटम इससे अटैच्ड हो गया और डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ गया। मतलब ये जो एलाइल ग्रुप है ना, एलाइल ग्रुप ऐसे पहले डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में था, अब डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है। तो पहले एलाइल इधर की तरफ बन रहा था, क्योंकि अपन को पता है एलाइल मतलब ये होता है, दिस इज कॉल्ड एलाइल। तो पहले डबल बॉन्ड इन दोनों की तरफ था, लेकिन अब डबल बॉन्ड इन दोनों की तरफ है, तो उधर की तरफ अटैच्ड हो गया। मतलब ये इन्वर्ट हो गया एलाइल ग्रुप। पहले एलाइल ग्रुप क्या बन रहा था? इस वाले कार्बन से बन रहा था, ऐसे ऐसे बन रहा था पहले। ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, तो एलाइल ग्रुप 12 से बन रहा था। और जो प्रोडक्ट है उसमें एलाइल ग्रुप किससे बन रहा है? 14 से बन रहा है। मतलब आपने एलाइल ग्रुप का इन्वर्जन किया। तो अपन कहेंगे इसमें ना एलाइलिक ग्रुप का इन्वर्जन हो जाता है। बस वो कैसे? क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट जैसे होता है, तो अपन क्या करेंगे, इससे ना ट्रांजिशन स्टेट से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करके क्या कर देंगे, इसका इन्वर्जन कर देंगे, क्योंकि ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो ठीक है, I'll write that inversion of allylic group will take place. इसमें अपन लिखेंगे inversion of allylic group take place of allyl group take place ये इन्वर्जन अपन चेक किया। और अगर दोनों एलाइलिक ग्रुप मान लो ब्लॉक है, तो फिर इन्वर्जन पैरा पे होगा। इफ बट इफ बोथ द ऑर्थो पोजिशंस आर ब्लॉक्ड, बोथ ऑर्थो पोजिशंस आर ब्लॉक्ड, भाई अगर एक तरफ ब्लॉक होगा तो दूसरी तरफ बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों तरफ ब्लॉक है तो फिर अपन कहेंगे इफ बोथ ऑर्थो पोजिशंस आर ब्लॉक, आर ब्लॉक, then migration take place to para position, migration take place to para position, para position। फिर ना माइग्रेशन पैरा पोजिशन पे होगा विदाउट इन्वर्जन ऑफ एलाइलिक ग्रुप, ऑफ एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप। मतलब उसमें फिर एलाइलिक ग्रुप का इन्वर्जन नहीं होता। वैसे इन्वर्जन तो होता है, लेकिन उसमें 2 बार होता है। इन्वर्जन तो होता है, लेकिन उसमें 2 बार होता है, इसलिए इन्वर्जन ऐसा हो जाता है। इन्वर्जन तो होता है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, इन्वर्जन 2 बार हो जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अगर 2 बार हो जाएगा तो 2 बार कर देंगे। तो अपन याद रख लेते हैं कि भाई ठीक है, इन्वर्जन होता है एलाइलिक ग्रुप से, इन्वर्जन से, जैसे अपने पास गिवन है। तो ये ऑर्थो एलाइल फिनाइल होता है, ऐसे होता है, फिनाइल हो गया, और ये अपन ने CHR है, तो अपन ने इसको ऐसे कर दिया। अपन को क्या करना है, एक बार इधर इन्वर्जन किया, एक बार इधर किया, और एक बार इधर, ऐसे डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया। तो जरूरी नहीं कि मतलब अपन को तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से करना है इन्वर्जन, तो अपन को फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है आप 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट को ब्रेक करोगे, और लिख के देता हूँ, ये लास्ट रिएक्शन है, तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपन ने क्या किया, ऑक्सीजन CH2 CH डबल बॉन्ड CH और इधर R। ये लो भाई, आपको क्या करना है, इसको यहां शिफ्ट करना है हीटिंग से, इसको यहां शिफ्ट करना है, और इसको यहां शिफ्ट करना है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, इधर डबल बॉन्ड हो गया, तो प्रोडक्ट हो गया। ये लो भाई, आपने बना लिया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो अपन कहेंगे ये तो ऐसे ही रहेगा, इधर आ जाएगा अपने पास ऐसे CH, इधर R बन गया अपने पास, इधर CH डबल बॉन्ड CH के पास गया, ये बन जाएगा।
करने नहीं अपन को। अब क्या करेंगे, अब आपने कहा कि अगर मान लो दोनों ऑर्थो, अब ये बन गया अपने पास है, इसको टॉटमराइज करेंगे तो प्रोडक्ट मिल गया अपन को। जिस कार्बन से आर ग्रुप अटैच था पहले वो ऑक्सीजन से अटैच नहीं था, लेकिन अब वही कार्बन से अटैच्ड है। तो एलाइलिक ग्रुप में पहले 12 13 14 के बीच में डबल बॉन्ड था, अब अगर आप चेक करोगे तो 14 वाला कार्बन तो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। डबल बॉन्ड किसके बीच में आ गया, ये था 14, ये था 13, ये था 12। अब आप देख सकते हो डबल बॉन्ड के पोजीशन ये हो गया। अब अपन कहेंगे मान लो दोनों अर्थो पोजीशन ब्लॉक है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3, लिख लेते हैं अपन ऐसे, दोनों अर्थो पोजीशन ब्लॉक है, इधर भी CH3 कर लेता हूं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर इधर भी CH3 है तो मैं इसको तो यहां ये शिफ्ट कर ही लेता हूं, ऐसे कॉन्जुगेशन तो कर ही सकता हूं ना। बस होगा क्या, यहां पर भी एक CH3 है और यहां पर भी एक CH3। अब अपन कहेंगे आप टॉटोमराइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने दोनों ऑर्थो पोजीशन को ब्लॉक कर रखा है। अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक होंगे तो कॉन्जुगेशन तो बन जाएगा वो 6 मेंबर रिंग का, लेकिन आप टॉटोमराइज करके प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अब आप ये थोड़ी बोलोगे कि हम एरोमेटिसिटी लॉस्ट करते हैं रिएक्शन, तो फिर कोई बात नहीं, इसको ऐसे बनाएंगे। ये लो भाई, ये 13 है, ये 12 है, तो करेंगे अपन कॉन्जुगेशन। अब क्या करना है तो अपन को पता है क्या करना है भाई, है ना। अब अपन इसको ब्रेक करेंगे, राइट ना। अपन क्या करेंगे, अपन इसको ब्रेक करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, चलो भाई अब यहां ब्रेक कर देते हैं अपन। तो अपन कहेंगे ये लो भाई, ये लो भाई, और ये लो भाई, प्रोडक्ट अपने आप बना लो, है ना। प्रोडक्ट अपने आप बना लो। तो अब जो बनेगा इससे वो तुम्हें दिख रहा है, तुम अपने आप बना के देख लो क्या करना है। तो मैं तो ऐसे बना दूंगा भाई, ये बन गया मेरे लिए। तो जो आप दिखा रहे हो ये वाला पार्ट तो पहले बना देता हूँ, क्योंकि वो तो वैसे ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं किया आपने। CH3 में भी कोई चेंज नहीं किया, इसको मैं वैसे ही लिखता हूँ। अब देखता हूँ कि आपने क्या चेंज किया। आपने इधर वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया था, मैंने कर दिया। आपने इधर वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया था, मैंने कर दिया। इधर CH था, पहले CH, इधर R था। आपने इधर ये CH2 लिखा था, है ना, इधर डबल बॉन्ड होगा तो CH2 नहीं होगा। तो अपन ये 13 था आपका, ये 14 था, ये 13 था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अपन कहेंगे यहां पर डबल बॉन्ड बना दिया आपने, बना दिया। अब क्या किया, यहां सिंगल बॉन्ड बना दिया, बना दिया सिंगल बॉन्ड। क्या लिखा उसमें, CH2, और ये अटैच कर दिया, ये बना दिया, ये बन गया। तो एक बार जब इन्वर्जन हुआ तो ये 14 था, ये 13 था, ये 12 था, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है। इनिशियली ऑक्सीजन से क्या अटैच था, 12। तो अभी दो बार इन्वर्जन होगा तो वापस 12 बन गया। तो अब इधर प्रोटॉन है ना, पता है ना अपन को, एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म कर देंगे। एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म आता तो है अपन को। सो अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है तो पैरा पोजीशन पे इस ग्रुप को बिल्कुल जो ऑक्सीजन से कार्बन अटैच है उसी को पैरा पे अटैच कर देंगे, क्योंकि दो बार इन्वर्जन होगा। दो बार इन्वर्जन होगा तो बना देंगे, बना दिया अपने पर, है ना। तो ये थर्मल रीअरेंजमेंट है, तो दैट इज हाउ। अब इसका टॉटोमेरिज्म करोगे तो इसको यहां शिफ्ट करोगे, विल गेट दैट टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे, यहाँ बनाओगे, यहाँ, और इसको OH बना दूंगा मैं, ये वाले प्रोटॉन को उधर। यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पहले से डबल बॉन्ड था। अब क्या बना अपने पास, CH12, CH डबल बॉन्ड CH2, और ये R, इधर 13 है, इधर 14 है। ये लो भाई प्रोडक्ट बन गया। तो दो बार इन्वर्जन, बट दो बार इन्वर्जन तभी होगा जब दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है। अगर एक ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है तो फिर ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनेगा ये प्रोडक्ट। ये अपने नेम रिएक्शन है। अब इसमें अपन और भी नेम रिएक्शन लिख सकता है, जैसे अदर नेम रिएक्शन, वैसे वो कोई ऐसे नेम रिएक्शन नहीं होंगे, बट फिर भी अपन वहां पर लिख सकते हैं, जैसे लेडर-मैनिस रिएक्शन। और वैसे लास्ट में लेकर आप इसके बाद लिख रहे हो तो फिर उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता होगा,
लेकिन अपन उसे लिख सकते हैं। लेटर मैनेज रिएक्शन में क्या होता है, मैं रिएक्ट करूंगा फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ये फिनॉल है, फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करूंगा। दिस इज अ फॉर्मेल्डिहाइड। इसको मैं एसिडिक मैकेनिज्म भी लिख सकता हूं और बेसिक मैकेनिज्म भी लिख सकता हूं, दोनों ही हो सकते हैं। एसिडिक मैकेनिज्म होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये तो खुद ही एसिड है तो इस पर अटैक करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो अटैक करेगा बच्चे में। तो अपन क्या करेंगे, और यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो फिनॉल पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जैसे, तो ये ना ऐसे बना सकते, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। एक मॉलिक्यूल होगा तो ऐसे बन जाएगा वो, क्योंकि जब ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज अटैक किया तो मेरे पास ऐसे बन जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली CH2OH लिख सकता हूं कि भाई इसमें ना CH2OH बन जाएगा। इससे अपन ने ये बनाया, और जब इससे ये बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके शिफ्ट करने से। ये पॉजिटिव चार्ज जो है उसका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक करवा दिया मैंने, तो वी गॉट CH2OH। अब इसके ऑर्थो पोजीशंस खाली हैं, आप इसको ज्यादा ले सकते हो, 3 मोल्स ले सकते हो, 3 मोल रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है, उस टाइप से मैंने रिएक्शन कर लिया। फिर आप इसके 3 मोल्स अटैक करवा सकते हो इसमें। तो मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगा n मोल ऑफ HCHO, मतलब दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, HCHO इज अ फॉर्मल्डिहाइड, एंड phenol, n moles of phenols. I will get a bakelite polymer. I will get the bakelite polymer. Bakelite polymer is a thermosetting polymer. Thermosetting polymer. थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स वो होते हैं जिन पॉलीमर्स को अपन हीट करेंगे तो वो ज्यादा हार्ड होंगे। जनरली पॉलीमर्स जो प्लास्टिक होते हैं उनको हीट करने से मेल्ट हो जाते हैं, तो सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन बेकलाइट पॉलीमर वो होते हैं जो और ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड होते हैं ना, स्विच बोर्ड, वो सब बेकलाइट पॉलीमर से बनते हैं। अगर वहां स्पार्किंग हो जाए तो वो अपने आप हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो अपन बेकलाइट पॉलीमर को बता सकते हैं भाई, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेकलाइट पॉलीमर, वी कैन से दैट। यहाँ पर फिनॉल हो, CH2 इसका OH, और अपन दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर सकते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल। तो इसमें पहले मैं मतलब इसको एक बार ऐसे देख लेते हैं, उसको बनाने की जरूरत नहीं है अपन को, बस मुझे बताना है कि भाई बेकलाइट पॉलीमर, इसलिए मैंने सिर्फ वही लिखा कि बताओ बेकलाइट पॉलीमर किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछने वाला मुझसे। तो इसमें मतलब मैं क्या करूंगा, एक बार ऐसे था मेरे पास CH2OH, CH2OH जैसे मैं बता रहा था 3 मोल से रिएक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, ये बना। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल, फिनॉल का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा ना, उसमें मैं क्या करूंगा, फिनॉल में इसका हाइड्रोजन और इसका ये, इसको कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, उस पर अटैक करवा दूंगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ये ऐसे बहुत सारे बना दूंगा, इसका OH दूसरे मॉलिक्यूल का, दूसरे फिनॉल मॉलिक्यूल का पैरा पोजीशन, तो उस टाइप से मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूं। तो मुझे ऐसे मिलता है। अब अपन पॉलीमर बना रहे हैं, तो अगर अपन पॉलीमर बनाएंगे तो ऐसे बना देंगे, ये पॉलीमर है। अब इसमें क्या होता है, ये इधर ऐसे हटा, ये ऐसे हटा,
और फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CH2 ग्रुप होगा, फिर ये ऐसे बनाते रहेगा, तो ऐसे एक रिंग टाइप ऐसे बनता रहेगा, OH ग्रुप ऐसे सेफ रहेंगे फिनॉल्स के। इसको कहते हैं अपन बेकलाइट पॉलीमर। वो पॉलीमर्स में मैं फिर आपको सिर्फ नाम बताऊंगा कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बेकलाइट पॉलीमर बनता है, बस यही बताना, राइट। सो दिस इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जिनको अपन रिमोल्ड नहीं कर सकते, क्यों? हीट करने से तो वो हार्ड हो जाएगा, रिमोल्ड कैसे करेंगे? वापस शेप नहीं दे सकते ना उनको। अब इसमें एक और पार्ट है, थोड़ा सा अगर मैं रिएक्शन कंडीशन चेंज करूंगा तो मैं थोड़ा सा कुछ केमिकल्स वगैरह ऐड के उसे ऐड करके मैं ऐसे भी बना सकता हूं। तो ये इसका लीनियर पॉलीमर है, ऑब्वियसली बात है, उससे तो स्टेबिलिटी कम होगी इसकी। इसमें तो क्रॉस लिंक्ड हो गया सारे साइड, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोलते हैं, और ये इसका लीनियर पॉलीमर है। अगर वो लीनियर पॉलीमर होता है तो उसे वो नोवल एग बोलते हैं पॉलीमर, और अगर क्रॉस लिंक्ड होता है तो अपन उसे बेकलाइट पॉलीमर बोलते हैं। नोवल एग पॉलीमर एंड बेकलाइट पॉलीमर। मैंने इस रिएक्शन था तो अपन ये फिफ्थ रिएक्शन पढ़ गया, पॉलीमर का प्रिपरेशन। पॉलीमर्स में मोस्टली जो क्वेश्चन आता है ना वो कॉम्बिनेशन आते हैं, बताओ किसके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा। जैसे बेकलाइट पॉलीमर किस किस मॉलिक्यूल से बनता है, और अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं तो हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीमर बोलते हैं अपन उसे, लाइक दैट। वो पॉलीमर चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज पॉलीमर चैप्टर्स। ये आपके नीट रिएक्शन। अपन कुछ जनरल रिएक्शन और चेक कर लेते हैं। जनरल रिएक्शन में मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं फिनॉल को विथ CH2N2 और हीट करूंगा तो वी नो दैट मेथॉक्सी ग्रुप बनेगा। ये तो अपन ने पता है, और अपन को पता है कि आप इसमें कार्बिन बना के रिएक्शन करो। मैं इसमें ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी रिएक्शन कर सकता हूं। ये मैंने कार्बिन्स में बताया आपको जब कार्बिन्स पढ़ाया। पॉलीमर चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज पॉलीमर्स, क्या क्या होंगी और कौन कौन से होंगे। फिर मुझे वहां पर स्ट्रक्चर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ना पॉलीमर्स के, वो जो चैप्टर्स में अपन पढ़ते हैं उन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब फिनॉल वाला मैक्सिमम जो पूछेंगे ना अपन को नोवेला या फिर बेकलाइट से पूछेंगे क्वेश्चन। अगर मैं उसको ऐसे रीड करवाता हूं, तो फिर मेरे पास प्रोडक्ट ऐसे है। तो अपन कहेंगे ये रिएक्शन कैसे हो गया, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, आपने फिनॉल को रिएक्ट किया NaOH के साथ, तो मैंने फिनॉक्साइडाइन बना दिया, है ना, एसिड बेस रिएक्शन। अब मैंने क्या किया, इसको रिएक्ट करवाया, ये सल्फेट ना, अपने H2SO4 लिखा हुआ है।
क्या किया अपन ने, सल्फेट ग्रुप को लेकर, है ना, एसेंट रिएक्शन, तो मुझे क्या मिला, O2, है ना, इथॉक्सी, द कॉमन नेम ना, इथॉक्सी फिनॉल इज फेनिटॉल, तो फेनिटॉल मिल गया. हाउ टू कन्वर्ट दैट OH ग्रुप इनटू OR in the phenol. Oxidation of phenols. फिनॉल का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन तो बड़ा मुश्किल होता है. अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कर KMnO4 के साथ बेसिक मीडियम, तब तो ये मीजो टार्टरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है उसकी कि अपन उसे मीजो टार्टरिक एसिड लिख सकते हैं, मीजो टार्टरिक एसिड. लेकिन अपन फिनॉल को ना ऐसे बना सकते हैं, दैट इज एल्प्स पर सल्फेट रिएक्शन. राइट, एल्प्स पर सल्फेट रिएक्शन, उसमें अपन क्या करते हैं, फिनॉल को रिएक्ट करते हैं विथ K2S2O8 के साथ. तो परसल्फेट रिएक्शन में इट कैन फॉर्म कैटेकॉल, इट कैन फॉर्म क्यूनॉल. कैटेकॉल भी बनता है, क्यूनॉल भी बनता है. दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. तो ये एल्प्स परसल्फेट रिएक्शन होता है, और दिस इज अबाउट द फिनॉल. विल से दैट अपना फिनॉल खत्म हो गया. इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो अपन उसको, अब जैसे रिडक्शन है तो अपन को पता है कि भाई बेंजीन को रिड्यूस करना है तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हाई टेम्परेचर चाहिए, तो साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा रिडक्शन, वो अपन को पता है. और अगर ऑक्सीजन को हटाना है, बेंजीन को रखना है, तो जिंक के साथ रिएक्ट करो तो बेंजीन बन जाता है, वो बनने पड़ा. बाकी फिनॉल के रिएक्शंस की भाई आप NaOH में फिनॉक्साइडाइन बनाओ, और फिर उसके बाद फिर कितना भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो आप सारे एसिड डेरिवेटिव्स के साथ. और अगर ऑक्सीजन से नहीं होगा तो कार्बन से भी होंगे, कार्बन से भी हो सकता है रिएक्शन, जैसे अपन ने रेमर कोलबेस रिएक्शन में देखे. तो लाइक दैट वी कैन राइट द रिएक्शंस. तो ये अपना फिनॉल है. इसके अलावा और अपन, मतलब अब मैंने जैसे देखा कि भाई आप क्वेश्चंस तो अपन काफी सारे कर रहे हैं, कुछ कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो या तो अपन रुके कि भाई पहले शीट सॉल्व करें फर्स्ट 1 और 3 एक्सरसाइज से, उसके बाद अपन प्रैक्टिस के लिए, जैसे तो मैं क्लास में बता ही देता हूँ. लास्ट टाइम भी अपन ने जो डिस्कस किया वो RM3 मैंने बताया, काफी कुछ कंसेप्ट अपन क्लास में सीखते हैं जब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हाँ अच्छा थ्योरी तो आपने पढ़ाया था लेकिन यूज ऐसे करना होता है, इसलिए डिस्कशन कंपल्सरी होता है. तो अभी अपन फिनॉल में ये अपने लिए काफी है. फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड का बहुत बड़ा पार्ट है फिनॉल. इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड्स में अब नाइट्रोजन कंटेनिंग, जब इसमें एनिलीन है, नाइट्रोबेंजीन है, उस टाइप के रिएक्शन जो है वो भी बचे हुए हैं, और एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स भी चेक कर लें. तो दिस इज अबाउट द phenols what we require. So alcohols, phenols and ethers अपना चैप्टर खत्म हो गया. अब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आपका NCERT का चैप्टर होगा. एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स एंड अमाइंस खत्म हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. राइट, तो आप उसको, और मैंने आपको लास्ट टाइम भेजे थे क्लास के बाद है वो कन्वर्जन्स, तो मैं आज आपको एल्कोहल्स के कन्वर्जन्स भी भेज दूंगा, तो आप वो करेंगे.
बिल्कुल, ये थ्योरी में मतलब थ्योरी तो होगा काफी सारा, लेकिन इस टाइप के रिएक्शन शायद ही मतलब एनसीईआरटी में है। मैंने अभी इस ईयर का देखा नहीं एनसीईआरटी, मैं देख लूंगा। बट ये इस टाइप के रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे अपन को, इसलिए मैंने बताया। ओके, आप कोई डाउट है तो आप पूछ लो। और क्लेमेंशन रिडक्शन का एक डाउट है तो पूछो भाई, क्लेमेंशन रिडक्शन का क्या डाउट है, बता देता हूँ मैं। बोलो, क्लेमेंशन रिडक्शन का डाउट। सर उसमें जो आपने कैटलिस्ट लिखवा था ना N2H4, वो है, बस वो वोल फिश्नर है, क्लेमेंशन नहीं है। हाँ सर वो ही। तो फिर हाँ, वो आ, बस कार्बोनिल डबल बॉन्ड को रेड्यूस कर सकता है कि N डबल बॉन्ड हो वो सबको भी रेड्यूस कर सकता है? मैंने तो आपको जब पढ़ाया था तब ओनली लिखा था, ओनली एल्डिहाइड कीटोन, ओनली एल्डिहाइड कीटोन लिखा था मैंने, सी डबल बॉन्ड होगा। वो क्या था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी नहीं होगा, एस्टर में भी नहीं होगा। वो एल्डिहाइड जो सी ग्रुप है वो तो नहीं होगा। ओके सर। किसी को डाउट है? एवरीबॉडी गॉट इट ना? अब अब सर क्वारम सुनिए। 3 में डाउट था। हम्म, क्वारम 3 में थियरी में एक डाउट था। अरे तुम लोग मतलब, चलो हाँ ठीक है बोलो। सर वो एक्वस KOH और एक्वस NaOH को हीट करेंगे तो आपने बताया था कि E2 होगा अगर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री है, नहीं सॉरी 3 डिग्री है तो E2 होगा अगर हीट किया तो। हीट करने पे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत। पहले मैं लिख देता हूँ एक्वस केवेज के बारे में जो मैंने बोला, उसके बाद तो बताना मुझे कि मतलब आपने क्या बोला और मैंने क्या बोला। उस सेंटेंस देख लेना तो, NaOH 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, SN2 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, SN1 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन इक्वल टू P1। अब बोल। सर तो अगर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री को हीट किया तो तभी SN2 ही होगा कि उसको E2 कर देंगे? नहीं, हीट करेंगे तो क्यों हीट करेंगे भाई, तब भी मैं यही लिखूंगा SN2। क्योंकि आपने एक सेंटेंस लिखा था कि हायर टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स एलिमिनेशन। हाँ बिल्कुल लिखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको सोच के लिखा था। अगर हाई टेम्परेचर है और हाइपर कंजुगेशन है तो अपन एलिमिनेशन कर सकते हैं, ओके सर। है ना? मैं समझ गया, क्योंकि कहीं कहीं ना इसलिए अपन को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अपन क्या करेंगे ना, प्रैक्टिस से अपन को क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि आप ना कभी कभी जैसे हाई टेम्परेचर फेवर्स विथड्रॉइंग ग्रुप फेवर्स, अब अपन ने लिखवा तो दिया, मान लो मैंने SN2 रिएक्शन के लिए विथड्रॉइंग ग्रुप फेवर्स SN2 रिएक्शन, अब वो क्यों फेवर करता है ये तो आपने बताया नहीं। तो वो क्वेश्चन में पढ़ते हैं ना अपन की वो आयनिक रिएक्शन हो जाता है, और आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट। विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड होगा उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत बढ़ जाएगा विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, तो फिर उस केस में वो आयनिक रिएक्शन हो जाएगा, तब तो बहुत फास्ट हो जाएगा। सो विड्रॉइंग ग्रुप फेवर्स द राइट SN2 रिएक्शन। तो अब क्या पढ़ना है, मेटलर्जी शुरू कर ले। फिर अपन एल्डिहाइड कीटोन्स, मतलब पहले अमाइंस करेंगे क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स में अमाइंस है, फिर अपन एल्डिहाइड कीटोन करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा चीजें। KMnO4 का अगर मेंशन नहीं है मीडियम तो उसको OH बेसिक मीडियम अज्यूम करो। अगर मीडियम मेंशन नहीं है तो आप अपनी तरफ से उसको OH बेसिक मीडियम ले सकते सर एक और डाउट था। हैं। पूछो। सर अगर मतलब क्वेश्चन में सॉल्वेंट दिया है पोलर प्रोटिक है बट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, पॉसिबल है, तो हम SN1 करेंगे कि SN2 ही करेंगे? नहीं, मैं तो मतलब अगर आपने ऐसे मेंशन, अगर आपने ऐसे किया, एक मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जीको कि अगर मुझे ऐसे दे रखा है Cl और आपने कहा कि DMS हो रहा है और आपने कहा NaCN है, तो इसमें SN2 होता ही नहीं भाई, ये कंडीशन तो SN2 की है, तो क्या करूंगा?
फिर होना तो चाहिए था SN2 और साइड प्रोडक्ट बनना चाहिए था ये, लेकिन इसमें ये तो होता नहीं है, ये नहीं होता तो ये हो जाएगा, ये लो हो गया। That strong nucleophile act as the base. मतलब हम प्रायोरिटी सॉल्वेंट को देखेंगे। SN1 तो तब होता है जब सॉल्वेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, मतलब मैं सॉल्वेंट के अलावा कुछ ऐड ही नहीं करूंगा, कुछ भी ऐड नहीं किया SN1 के। ओके सर। इसमें कहीं न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है तुमको? सर बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है अपन को फर्स्ट पॉइंट में जो अपन ने लिखा था, when solvent has to act as a nucleophile it is always SN1 reaction with 2 degree and 3 degree nucleophiles. ओके सर। अब ऐसे ही जब मतलब क्वेश्चन पूछोगे ना तब आपको क्लियरिटी और आएगी। एक बार मैं एकदम से, क्योंकि देखो मैंने क्या सेंटेंस दिया, मैं तो बहुत रिफाइंड सेंटेंस देता हूं ना, कि स्टूडेंट ये सोच के कि जब एग्जाम आता है तो स्टूडेंट के दिमाग में बहुत कुछ, मतलब उसको ना जो चीज पूरे साल समझ में नहीं आया वो एग्जाम के टाइम एक बार पढ़ने में समझ में आ जाता है। तो जब वो उस सेंटेंस को पढ़े ना तो उसको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया, यार सर ने एकदम क्लियर तो लिखवाया था, अब क्या चाहिए अपन को कि आपको करना क्या है कब। तो लेकिन वो रिफाइंड अगर पहले से अपन को करना है तो प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि शुरू में अपन रिलैक्स रहते हैं, एग्जाम थोड़ी देना है। तो आप प्रैक्टिस करो बिल्कुल, और ऐसे ही पूछोगे तो आपके प्रैक्टिस से वो क्लियर होता रहेगा कि भाई ठीक है हमें पता तो है। तो वो सेंटेंस जो मैंने दिए वो बेकार लगने लगेंगे कि अच्छा पता तो ऐसा होता है, सेंटेंस की क्या जरूरत थी सर को। कोई बात नहीं, अभी भी अगर किसी का डाउट है तो बोले, नहीं तो फिर अपन मेटलर्जी शुरू करेंगे। मेटलर्जी